Hello students, welcome back. In our previous video, we learned about two things. First one, what was Mandal Commission, and next was report of Mandal Commission. और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में दो क्वेश्चंस हमारे सामने आए थे. फर्स्ट वाज डज रिकमेंडेशन मीन्स लॉ, और हमने आंसर किया था नो. रिकमेंडेशन का मतलब लॉ नहीं होता है. और जब रिकमेंडेशन का मतलब लॉ नहीं होता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया था, देन हाउ डिड द रिकमेंडेशंस बिकम अ लॉ. तो फिर जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो लॉ कैसे बनते हैं. So today in this video we will try to get the answer of this question कि recommendations law कैसे बनते हैं. मंडल रिपोर्ट was issued in 1980. मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट लगा दी थी. The report and recommendations were discussed in the parliament. और उनमें डिटेल में उन रिकमेंडेशंस पर डिस्कशन भी हो चुका था. For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendations. और बहुत लंबे समय से जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी डिमांड थी ये कि मंडल कमीशन को लागू कर दिया जाना चाहिए, मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए. लेकिन 1989 तक इस फील्ड में, इस इशू पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया. और फाइनली टाइम आया लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989. 1989 में लोकसभा इलेक्शन होना था. इलेक्शन मैनिफेस्टो हम सब जानते हैं, एक बार मैं फिर से इसे बता देती हूँ. ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मेक प्रोमिसेस. वो अलग अलग तरह के वायदे करते हैं. जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के इलेक्शन के दौरान आपने सुना होगा, हर पार्टी का अपना वादा है. अगर हम पावर में आएंगे तो ऐसा करेंगे, अगर हम पावर में आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, अगर हमें सत्ता मिलती है तो हम काला धन वापस लाएंगे, अगर हमें सत्ता मिलती है तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, वगैरह वगैरह. बहुत सारी प्रॉमिसेस बनते हैं. तो ये एक घोषणा पत्र होता है. मैनिफेस्टो जो होता है वो एक घोषणा पत्र होता है, डिक्लेरेशन होता है. डिफरेंट पार्टीज का अपना अपना अलग अलग मैनिफेस्टो होता है जिसमें वो वोटर्स से अपील करते हैं कि उन्हें ही वोट दिया जाए. और उसमें बहुत सारी प्रोमिसेस होती हैं कि जब ये पार्टीज, इनमें से जो भी पार्टी पावर में आएगी वो अपने उन प्रोमिसेस को फुलफिल करेगी. इसे हम इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं. तो जनता दल का भी इलेक्शन मैनिफेस्टो था 1989 के इलेक्शन के समय में. सेवरल प्रोमिसेस वर मेड, बहुत सारे वायदे भी किए गए थे. वन ऑफ दोज वाज टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन इफ दे केम इन पावर. और उन बहुत सारी प्रोमिसेस के बीच एक प्रॉमिस ये भी थी कि अगर जनता दल पावर में आती है तो उनका मतलब उनकी प्रायोरिटी होगी कि वो मंडल कमीशन के जो रिपोर्ट थी उसको वो एग्जीक्यूट करेंगे. और अभी मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे समय से 80 में ये रिपोर्ट आ चुकी थी और 89 तक अभी कोई भी सरकार जो है इसके रिकमेंडेशन को एग्जीक्यूट करने के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं ले पाई थी. और इच्छा थी लोगों की कि ये रिकमेंडेशन जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, इंप्लीमेंट होना चाहिए. अब ये जो मैनिफेस्टो का जो ये प्रॉमिस था इसने थोड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी. और उसका रिजल्ट क्या हुआ, जो लोग चाहते थे कि मंडल रिपोर्ट लागू हो उन्होंने खुल करके जनता दल को वोट किया. जनता दल जो है वो जीती लोकसभा का इलेक्शन. मिस्टर वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. वीपी सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने. एंड एन ऑफिस मेमोरेंडम रिगार्डिंग रिजर्वेशन वॉज ब्रॉट. ऑफिस मेमोरेंडम हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी वीडियो में. ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट. सरकार अगर कोई आदेश पारित करती है तो उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं.
तो इनका चूंकि वादा था ये कि जब ये पावर में आएंगे तो ये मंडल रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो पावर में आते ही इन्होंने अपने वादे को फुलफिल करने का स्टेप लिया और एक मेमोरेंडम इशू किया रिगार्डिंग रिजर्वेशन। तो क्या उन्होंने कानून बना दिया? क्या वीपी सिंह ने कानून बना दिया? एक्चुअल में आपको समझना यह है, जैसे हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक सरकार के 3 ऑर्गन्स होते हैं। अ गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। कानून बनाने का काम, लेजिस्लेट करने का काम लेजिस्लेचर का है, एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और जुडिशरी जो है उस बने हुए और लागू किए गए लॉज को प्रोटेक्ट करती है। तो एक्चुअल क्या प्रोसेस हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मंडल कमीशन आज से लागू। उसमें कौन से डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं? क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नो डाउट इन्होंने वायदा किया, इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि जब इनकी पार्टी पावर में आएगी तो मंडल रिपोर्ट जो है वो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन क्या सिर्फ एक प्रधानमंत्री कह देगा तो वो लॉ बन जाएगा, या फिर उसमें कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं? तो इन सारे बातों को हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।